यानी हलछठ का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखत हैं। ज्यादातर इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां ही रखती है। सनातन धर्म में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। हर छठ व्रत निराहार रखा जाता है। इसे बलराम छठ भी कहते हैं। पंचांग अनुसार लल्ही छठ व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत में बलराम जी, हल और लल्ही माता की पूजा की जाती है। इस दिन हल से बोया गया अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा भैंस के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। लल्ही छठ हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इसे हल छठ, रांधन छठ, षष्ठी छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। लल्ही छठ यानी हलछठ का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। ज्यादातर इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां ही रखती हैं। सनातन धर्म में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। हर छठ व्रत निराहार रखा जाता है। इसे बलराम छठ भी कहते हैं। यहाँ जानिए लल्ही छठ की डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। लल्ही छठ व्रत अगस्त 1925 को रखा जाएगा। इस व्रत में बलराम जी, हल और लल्ही माता की पूजा की जाती है। इस दिन हल से बोया गया अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। लल्ही छठ पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपण, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ। लल्ही छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ करना चाहिए। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन भैंस के गोबर से घर की दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। इसके साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु और किसान का भी चित्र जरूर बनाया जाता है। इसके बाद घर में तैयार की गई ऐपण से सभी की विधि विधान पूजा की जाती है। इसके बाद एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर एक कलश रखते हैं। फिर भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्ति चौकी पर स्थापित करते हैं और फिर उनकी विधि विधान से पूजा करनी होती है। फिर मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरा जाता है। फिर एक मटकी में देवली रखी जाती है। इसके बाद हल छठ माता की पूजा होती है। फिर कुल्हड़ और मटकी की पूजा की जाती है। इसके बाद 7 तरह के अनाज भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भुने हुए चने चढ़ाए जाते हैं। साथ ही आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन पूजन किया जाता है। अंत में हर छठ की कथा पढ़ी जाती है और फिर छठ माता की आरती की जाती है। इसके बाद व्रती महिलाएं पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही खाती हैं।